एशिया, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने बनाए हैं सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत जानवर। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही जगह पर ऐसे शिकारी रहते हैं जो जंगल, पहाड़, पानी और आसमान हर जगह राज करते हैं? कुछ इतने शांत कि दिखते ही नहीं और कुछ इतने खतरनाक कि एक बार हमला किया तो बचना मुश्किल। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एशिया के सबसे खतरनाक, रहस्यमय और खूबसूरत जीव जिनके बारे में 99% लोगों को नहीं पता होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी वाला जानवर आपको चौंका देगा। नंबर 10, श्रीलंकाई तेंदुआ। श्रीलंकाई तेंदुआ एक बेहद खूबसूरत और ताकतवर जंगली जानवर है जो केवल श्रीलंका में पाया जाता है। ये तेंदुए की एक खास प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस कोटिया है। ये जानवर अपने आकर्षक रंग और खतरनाक स्वभाव के लिए जाना जाता है। श्रीलंका के जंगलों में ये सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। इसकी मौजूदगी वहाँ के पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जानवर अपनी ताकत और चालाकी के कारण जंगल का असली राजा कहलाता है। श्रीलंकाई तेंदुए का शरीर सुनहरे पीले रंग का होता है जिस पर काले धब्बे बने होते हैं। इसके शरीर पर बने ये धब्बे इसे जंगल में छिपने में मदद करते हैं। दूसरे तेंदुओं की तुलना में ये थोड़ा बड़ा और मजबूत होता है। इसकी आंखें बहुत तेज होती हैं जिससे ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकता है। इसके पंजे मजबूत और नुकीले होते हैं जो शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। इसकी चाल बहुत शांत होती है जिससे ये बिना आवाज किए अपने शिकार के पास पहुंच जाता है। ये तेंदुआ ज्यादातर घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और झाड़ियों में रहना पसंद करता है। श्रीलंका के अलग अलग प्रकार के जंगलों में ये आसानी से देखा जा सकता है। ये अपने क्षेत्र में अकेले रहना पसंद करता है और दूसरों को दूर रखता है। हर तेंदुए का अपना एक इलाका होता है जिसे वो सुरक्षित रखता है। ये पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर होता है और अक्सर वहीं आराम करता है। इसके रहने का स्थान उसे शिकार और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। श्रीलंकाई तेंदुआ एक मांसाहारी जानवर है जो केवल मांस खाता है। ये अपने शिकार में हिरण, बंदर और छोटे जानवरों को शामिल करता है। ये बहुत धैर्य के साथ अपने शिकार का इंतजार करता है। जैसे ही मौका मिलता है ये तेजी से हमला करता है। इसकी गति और ताकत इसे एक सफल शिकारी बनाती है। ये आमतौर पर रात के समय शिकार करना पसंद करता है। इसका स्वभाव काफी रहस्यमय और सतर्क होता है। ये इंसानों से दूर रहना पसंद करता है और बिना वजह हमला नहीं करता, लेकिन अगर इसे खतरा महसूस हो तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये अकेले रहना पसंद करता है, इसलिए इसे सॉलिटरी एनिमल कहा जाता है। इसकी चालाकी और समझदारी इसे जंगल में जीवित रहने में मदद करती है। ये हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता रखता है। आज के समय में श्रीलंकाई तेंदुआ खतरे में है और इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। जंगलों की कटाई इसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। इसके अलावा अवैध शिकार भी इसकी संख्या घटा रहा है। इंसानों के साथ बढ़ता संघर्ष भी इसके जीवन को मुश्किल बना रहा है। इसे बचाने के लिए कई संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। अगर समय रहते इसे नहीं बचाया गया तो ये भविष्य में विलुप्त हो सकता है। नंबर 9, इंडियन वुल्फ। भारतीय भेड़िया एक चालाक, तेज और सामाजिक जंगली जानवर है जो मुख्य रूप से इंडिया में पाया जाता है। ये भेड़िए की एक खास उपप्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम कैनिस लूपस पैलिपिस है। ये जानवर अपनी समझदारी और समूह में शिकार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। भारत के घास के मैदानों और खुले इलाकों में ये एक महत्वपूर्ण शिकारी है। इसकी मौजूदगी प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। ये अपनी तेज इंद्रियों और फुर्ती के कारण एक सफल शिकारी माना जाता है। भारतीय भेड़िए का शरीर हल्के भूरे या मिट्टी जैसे रंग का होता है। इसका शरीर पतला लेकिन मजबूत होता है जो इसे तेज दौड़ने में मदद करता है। इसके कान बड़े और खड़े होते हैं जिससे ये दूर की आवाज भी सुन सकता है। इसकी आंखें तेज और सतर्क होती हैं जो इसे हर गतिविधि पर नजर रखने में मदद करती हैं। इसका फर ज्यादा घना नहीं होता जिससे ये गर्म इलाकों में आसानी से रह सकता है। इसकी पूंछ लंबी और बालों से भरी होती है जो संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ये भेड़िया ज्यादातर खुले घास के मैदानों, झाड़ियों और सूखे इलाकों में रहना पसंद करता है। भारत के कई हिस्सों जैसे मैदान और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये आमतौर पर गुफाओं या जमीन में बने बिलों में रहता है। भारतीय भेड़िए समूह में रहना पसंद करते हैं। हर समूह में एक लीडर होता है जिसे अल्फा कहा जाता है। ये अपने इलाके की रक्षा करते हैं और बाहरी भेड़ियों को दूर रखते हैं। भारतीय भेड़िया एक मांसाहारी जानवर है जो शिकार करके भोजन करता है। ये छोटे और मध्यम आकार के जानवरों का शिकार करता है।
इसका मुख्य भोजन हिरन, खरगोश और छोटे जानवर होते हैं। ये समूह में मिलकर शिकार करता है, जिससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ये अपनी योजना और टीम वर्क के लिए जाना जाता है। ये आमतौर पर रात या सुबह शाम के समय शिकार करता है। इसका स्वभाव सामाजिक और बुद्धिमान होता है। ये अपने समूह के साथ मिलकर रहता और शिकार करता है। ये इंसानों से दूरी बनाकर रखना पसंद करता है, लेकिन अगर इसे खतरा महसूस हो तो ये आक्रामक हो सकता है। इसकी आवाज़ हाउल बहुत दूर तक सुनाई देती है, जिससे ये अपने साथियों से संपर्क करता है। ये अपने परिवार के प्रति बहुत वफादार होता है। आज के समय में भारतीय भेड़िया भी खतरे में है और इसकी संख्या कम होती जा रही है। इसके प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहे हैं। इंसानों के साथ संघर्ष और शिकार इसके लिए बड़ी समस्या है। कई बार इसे पशुओं के नुकसान के कारण मारा भी जाता है। सरकार और संस्थाएं इसके संरक्षण के लिए प्रयास कर रही हैं। यदि इसे नहीं बचाया गया तो भविष्य में ये भी विलुप्त हो सकता है। नंबर 8, तिब्बती भेड़िया। तिब्बती भेड़िया एक शक्तिशाली और सहनशील जंगली जानवर है जो ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ये भेड़िया की एक खास उपप्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम कैनिस लूपस चांको है। ये मुख्य रूप से तिब्बती पठार और हिमालयी क्षेत्रों में रहता है। ये जानवर कठोर मौसम में भी जीवित रहने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। ये ऊंचाई पर रहने वाले सबसे महत्वपूर्ण शिकारी जीवों में से एक है। इसकी मौजूदगी पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। तिब्बती भेड़िए का शरीर मोटे और घने फर से ढका होता है, जो इसे ठंड से बचाता है। इसका रंग हल्का भूरा, सफ़ेद या ग्रे हो सकता है, जिससे ये बर्फ में आसानी से छिप जाता है। इसका शरीर मजबूत और मांसल होता है, जो कठिन परिस्थितियों में काम आता है। इसके कान छोटे होते हैं ताकि शरीर की गर्मी कम न हो। इसकी आंखें तेज और सतर्क होती हैं, जो दूर से शिकार को पहचान सकती हैं। इसकी पूंछ घनी और बालों से भरी होती है, जो इसे ठंड में गर्म रखने में मदद करती है। ये भेड़िया ऊंचे पहाड़ों, बर्फीले मैदानों और ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में रहता है। ये समुद्र तल से बहुत अधिक ऊंचाई पर भी आसानी से जीवित रह सकता है। ये खुले और सूने इलाकों में रहना पसंद करता है, जहां कम पेड़ पौधे होते हैं। ये अक्सर गुफाओं या चट्टानों के बीच अपना घर बनाता है। तिब्बती भेड़िए छोटे समूहों में रहते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इनका क्षेत्र बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि भोजन ढूंढना मुश्किल होता है। तिब्बती भेड़िया एक मांसाहारी जानवर है जो शिकार करके अपना पेट भरता है। ये याक के बच्चे, जंगली भेड़ और छोटे स्तनधारियों का शिकार करता है। ये अकेले या छोटे समूह में शिकार कर सकता है। इसकी शिकार के पीछे लंबी दूरी तक दौड़ सकता है। इसकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, जो इसे सफल शिकारी बनाती है। यह आमतौर पर दिन और रात दोनों समय सक्रिय रह सकता है। इसका स्वभाव सतर्क और समझदार होता है। ये इंसानों से दूरी बनाए रखना पसंद करता है, लेकिन अगर इसे खतरा महसूस हो तो ये आक्रामक हो सकता है। ये अपने समूह के साथ मिलकर काम करता है और शिकार करता है। इसकी आवाज़ दूर तक गूंजती है, जिससे ये अपने साथियों से संपर्क करता है। ये कठिन परिस्थितियों में भी खुद को ढालने की अद्भुत क्षमता रखता है। आज के समय में तिब्बती भेड़िया भी कई खतरों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन इसके आवास को प्रभावित कर रहा है। इंसानों के साथ संघर्ष और पशुपालकों द्वारा मारना भी एक बड़ी समस्या है। इसके प्राकृतिक शिकार की संख्या कम होने से इसे भोजन की कमी होती है। इसके संरक्षण के लिए जागरूकता और प्रयास जरूरी हैं। अगर इसे समय पर नहीं बचाया गया तो ये भी संकट में पड़ सकता है। नंबर 7, हिमालयी भूरा भालू। एक बहुत ही ताकतवर और विशाल जंगली जानवर है जो ऊंचे पहाड़ी और ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ये भालू की एक दुर्लभ उपप्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम अर्सिस एक्टस इसाबेलिनस है। ये मुख्य रूप से हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जानवर अपनी ताकत, आकार और सहनशीलता के लिए जाना जाता है। हिमालय के कठिन वातावरण में ये आसानी से जीवित रह सकता है। ये वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमालय भूरा भालू का शरीर बहुत बड़ा और भारी होता है। इसका रंग हल्का भूरा, सुनहरा या कभी-कभी गहरा भूरा होता है। इसके शरीर पर घने और लंबे बाल होते हैं जो इसे ठंड से बचाते हैं। इसके पंजे बहुत मजबूत और नुकीले होते हैं जो खुदाई और शिकार में मदद करते हैं। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे ये दूर से भोजन का पता लगा सकता है। इसका चेहरा चौड़ा और शरीर मजबूत होता है जो इसे डरावना बनाता है।
ये भालू ऊंचे पहाड़ों, घास के मैदानों और बर्फीले क्षेत्रों में रहता है। ये अक्सर उन इलाकों में पाया जाता है जहां इंसानों की संख्या कम होती है। ये गुफाओं या जमीन में बने स्थानों में आराम करता है। सर्दियों के समय ये हाइबरनेशन यानी गहरी नींद में चला जाता है। ये अपने क्षेत्र में अकेले रहना पसंद करता है। इसके रहने का स्थान इसे भोजन और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। हिमालयी भूरा भालू सर्वाहारी होता है, यानी ये पौधे और मांस दोनों खाता है। ये घास, जड़ें, फल और कीड़े खाता है। इसके अलावा ये छोटे जानवरों और कभी-कभी मृत जानवरों का मांस भी खाता है। ये भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय कर सकता है। इसकी सूंघने की शक्ति इसे भोजन ढूंढने में मदद करती है। ये मौसम के अनुसार अपना आहार बदल सकता है। इसका स्वभाव आमतौर पर शांत होता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली होता है। ये इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। अगर इसे खतरा महसूस हो या इसके बच्चे पास हों तो ये बहुत आक्रामक हो सकता है। ये अकेले रहना पसंद करता है, इसलिए इसे सॉलिटरी एनिमल कहा जाता है। इसकी ताकत और आकार इसे जंगल का एक खतरनाक जीव बनाते हैं। ये अपने क्षेत्र की रक्षा करने में भी सक्षम होता है। आज के समय में हिमालयी भूरा भालू की संख्या कम होती जा रही है। इसके प्राकृतिक आवास लगातार नष्ट हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और इंसानों के साथ संघर्ष इसके लिए बड़े खतरे हैं। अवैध शिकार भी इसकी संख्या घटाने का एक कारण है। इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अगर इसे नहीं बचाया गया तो ये भविष्य में विलुप्त हो सकता है। नंबर 6, तिब्बती नीला भालू। तिब्बती नीला भालू एक बहुत ही दुर्लभ और रहस्यमय जंगली जानवर है जो ऊंचे और ठंडे पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। ये भालू की एक खास उपप्रजाति है जिसका वैज्ञानिक नाम अर्सस आर्क्टिस प्रियूनोसिस है। ये मुख्य रूप से तिब्बती पठार और हिमालय के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये अपनी अनोखी रंगत और दुर्लभता के कारण वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत खास है। इसे ब्लू बेयर कहा जाता है, लेकिन इसका रंग पूरी तरह नीला नहीं होता। ये भालू दुनिया के सबसे कम देखे जाने वाले जानवरों में से एक माना जाता है। तिब्बती नीले भालू का शरीर मजबूत और भारी होता है। इसका फर हल्का भूरा, ग्रे या नीलेपन लिए होता है, जिससे इसे इसका नाम मिला है। इसके बाल घने होते हैं जो इसे कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। इसके पंजे बहुत शक्तिशाली और नुकीले होते हैं जो खुदाई और शिकार में काम आते हैं। इसकी आंखें छोटी लेकिन तेज होती हैं जो इसे सतर्क बनाती हैं। इसका शरीर इसे कठिन पहाड़ी जीवन के लिए पूरी तरह अनुकूल बनाता है। ये भालू ऊंचे पहाड़ों, बर्फीले मैदानों और ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में रहता है। ये ऐसे स्थानों को पसंद करता है जहां इंसानों की पहुंच बहुत कम होती है। ये अक्सर गुफाओं या चट्टानों के बीच अपना ठिकाना बनाता है। सर्दियों में ये हाइबरनेशन में चला जाता है ताकि ऊर्जा बचा सके। ये आमतौर पर अकेले रहना पसंद करता है। इसके रहने का स्थान इसे सुरक्षा और भोजन दोनों प्रदान करता है। तिब्बती नीला भालू सर्वाहारी होता है, यानी ये पौधे और मांस दोनों खाता है। ये घास, जड़ें, फल और कीड़े खाता है। इसके अलावा ये छोटे जानवरों और कभी-कभी मृत जानवरों का मांस भी खाता है। ये भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय कर सकता है। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिससे ये आसानी से भोजन ढूंढ लेता है। ये मौसम और उपलब्धता के अनुसार अपना भोजन बदलता रहता है। इसका स्वभाव आमतौर पर शांत और एकांत प्रिय होता है। ये इंसानों से दूर रहना पसंद करता है और बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन अगर इसे खतरा महसूस हो तो ये काफ़ी आक्रामक हो सकता है। ये अकेले रहना पसंद करता है, इसलिए इसे सॉलिटरी एनिमल कहा जाता है। इसकी ताकत और आकार इसे एक खतरनाक जंगली जीव बनाते हैं। ये अपने क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम होता है। आज के समय में तिब्बती नीला भालू गंभीर खतरे में है। इसकी संख्या बहुत कम है और ये बहुत दुर्लभ माना जाता है। इसके प्राकृतिक आवास जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों से प्रभावित हो रहे हैं। अवैध शिकार और इंसानों के साथ संघर्ष भी इसके लिए खतरा है। इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रयास और जागरूकता जरूरी है। अगर इसे समय पर नहीं बचाया गया तो ये हमेशा के लिए गायब हो सकता है। नंबर 5, टोकाई गेको। टोकाई गेको एक बेहद रंगीन और अनोखा छिपकली जैसा जीव है जो अपनी तेज आवाज और खतरनाक स्वभाव के लिए जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम गेको गेको है और ये गेको प्रजाति का सबसे बड़ा सदस्य माना जाता है।
ये मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया के देशों में पाया जाता है। ये अपनी टोक के जैसी आवाज के कारण बहुत प्रसिद्ध है। ये देखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही आक्रामक भी हो सकता है। ये जीव रात के समय ज्यादा सक्रिय रहता है और अंधेरे में शिकार करता है। टोकाई गेको का शरीर नीले या ग्रे रंग का होता है, जिस पर नारंगी या लाल धब्बे होते हैं। इसकी चमकीली त्वचा इसे अन्य छिपकलियों से अलग बनाती है। इसकी आंखें बड़ी और चमकदार होती हैं, जो रात में देखने के लिए अनुकूल होती हैं। इसके पैर में चिपकने वाली खास संरचना होती है, जिससे ये दीवारों और पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता है। इसका मुंह बड़ा और जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। ये अपने शिकार को मजबूती से पकड़ सकता है और आसानी से नहीं छोड़ता। ये गेको जंगलों, पेड़ों, घरों की दीवारों और पुराने भवनों में पाया जाता है। ये ऐसे स्थानों को पसंद करता है जहां छिपने के लिए जगह हो। ये पेड़ों की छाल या दीवारों की दरारों में छिपकर रहता है। ये आमतौर पर अकेले रहना पसंद करता है। ये अपने क्षेत्र को लेकर काफी सतर्क रहता है। ये अपने इलाके में दूसरे गेको को पसंद नहीं करता। टोकाई गेको एक मांसाहारी जीव है जो छोटे छोटे जीवों का शिकार करता है। ये कीड़े मकोड़े, छोटे पक्षी और छोटे स्तनधारियों को खाता है। ये शिकार करते समय बहुत तेजी और सटीकता दिखाता है। ये अपने शिकार को अचानक पकड़ता है और तुरंत दबोच लेता है। इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, जिससे शिकार बच नहीं पाता। ये ज्यादातर रात में ही भोजन की तलाश करता है। इसका स्वभाव बहुत आक्रामक और क्षेत्रीय होता है। अगर इसे छेड़ा जाए तो ये जोर से काट सकता है। ये अपनी तेज आवाज से खतरे का संकेत देता है। ये इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन खतरा महसूस होने पर हमला कर सकता है। इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई देती है। ये अपनी रक्षा करने में बहुत सक्षम होता है। आज के समय में टोकाई गेको भी कई खतरों का सामना कर रहा है। इसे अवैध व्यापार के लिए पकड़ा जाता है, जिससे इसकी संख्या कम हो रही है। इसके प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहे हैं। कई जगहों पर लोग इसे पकड़कर बेचते हैं, जो इसके लिए बड़ा खतरा है। इसके संरक्षण के लिए कड़े कानून और जागरूकता जरूरी है। अगर इसे नहीं बचाया गया तो इसकी संख्या और घट सकती है। नंबर 4, एशियन वाटर मॉनिटर। एशियन वाटर मॉनिटर एक बहुत बड़ा और ताकतवर छिपकली जैसा जीव है, जो अपनी तेज गति और पानी में तैरने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम वरैनस सैल्विटोर है और ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकलियों में से एक है। ये मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया के देशों में पाया जाता है। ये जीव जमीन और पानी दोनों जगह आसानी से रह सकता है। ये अपनी ताकत, बुद्धिमानी और अनुकूलन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ये अक्सर नदियों, झीलों और दलदली इलाकों के पास देखा जाता है। एशियन वाटर मॉनिटर का शरीर लंबा, भारी और मांसल होता है। इसकी त्वचा गहरे भूरे या काले रंग की होती है, जिस पर हल्के पीले धब्बे बने होते हैं। इसकी पूंछ लंबी और मजबूत होती है, जो तैरने में मदद करती है। इसके पैर मजबूत होते हैं और इसमें तेज पंजे होते हैं। इसकी जीभ लंबी और 2 भागों में बंटी होती है, जिससे ये आसपास की गंध पहचानता है। इसका शरीर इसे जमीन और पानी दोनों जगह तेज गति से चलने में सक्षम बनाता है। ये जीव नदियों, झीलों, दलदलों और जंगलों के पास रहना पसंद करता है। ये पानी के करीब रहना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि ये एक अच्छा तैराक है। ये पेड़ों पर चढ़ भी सकता है और जमीन पर तेजी से दौड़ भी सकता है। ये अक्सर बिलों या झाड़ियों में छिपकर रहता है। ये अपने इलाके को लेकर सतर्क रहता है। ये आमतौर पर अकेले रहना पसंद करता है। एशियन वाटर मॉनिटर एक मांसाहारी जीव है, जो कई तरह के जीवों को खाता है। ये मछलियां, मेंढक, केकड़े, पक्षी और छोटे स्तनधारी खाता है। ये मृत जानवरों का मांस भी खा लेता है। ये शिकार करते समय बहुत चालाकी और तेजी दिखाता है। ये पानी में भी शिकार कर सकता है और जमीन पर भी। इसकी पकड़ मजबूत होती है, जिससे शिकार बच नहीं पाता। इसका स्वभाव आमतौर पर शांत होता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली होता है। ये इंसानों से दूरी बनाकर रखना पसंद करता है। अगर इसे खतरा महसूस हो तो ये आक्रामक हो सकता है। ये अपनी पूंछ और पंजों से बचाव कर सकता है। ये तेजी से भाग सकता है और ज़रूरत पड़ने पर पानी में कूद जाता है। ये अपने वातावरण के अनुसार खुद को आसानी से ढाल लेता है।
आज के समय में एशियन वाटर मॉनिटर को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसके प्राकृतिक आवास तेजी से नष्ट हो रहे हैं, अवैध शिकार और इसकी खाल के लिए इसका उपयोग भी एक बड़ा खतरा है। कई जगहों पर इसे नुकसानदायक समझकर मार दिया जाता है। इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अगर इसे नहीं बचाया गया तो इसकी संख्या कम हो सकती है। नंबर 3, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल एक शक्तिशाली और आकर्षक शिकारी पक्षी है जो अपनी तेज नज़र और सांपों का शिकार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम स्पिलोर्निस चीला है और ये एशिया के प्रमुख शिकारी पक्षियों में से एक है। ये मुख्य रूप से साउथ एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है। ये अपनी ऊंची उड़ान और तेज आवाज़ के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जंगलों में रहने वाले जीवों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पक्षी अपने मजबूत पंजों और चोंच के कारण एक खतरनाक शिकारी माना जाता है। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल का शरीर मजबूत और मध्यम आकार का होता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है जिस पर हल्के धब्बे होते हैं। इसके सिर पर एक छोटी सी कलगी होती है जिससे इसका नाम पड़ा है। इसकी आंखें पीली और बहुत तेज होती हैं जो दूर से शिकार को देख सकती हैं। इसके पंख चौड़े और मजबूत होते हैं जो इसे लंबे समय तक उड़ने में मदद करते हैं। इसकी चोंच मुड़ी हुई और मजबूत होती है जो शिकार को पकड़ने में सहायक होती है। ये पक्षी घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों और नदी के आसपास के क्षेत्रों में रहता है। ये ऊंचे पेड़ों पर बैठकर अपने शिकार पर नजर रखता है। ये अपने इलाके में अकेले या जोड़े में रहना पसंद करता है। ये अपने क्षेत्र की रक्षा करता है और दूसरे पक्षियों को दूर रखता है। ये अक्सर पेड़ों की ऊंचाई पर घोंसला बनाता है। इसके रहने का स्थान इसे शिकार और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल एक मांसाहारी पक्षी है जो मुख्य रूप से सांपों का शिकार करता है। इसके अलावा ये छिपकलियों, मेंढकों और छोटे जानवरों को भी खाता है। ये ऊंचाई से अपने शिकार पर नजर रखता है और अचानक हमला करता है। इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है जिससे शिकार बच नहीं पाता। ये अपने शिकार को अपने पंजों से पकड़कर ले जाता है। ये दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहता है। इसका स्वभाव सतर्क और एकाग्र होता है। ये इंसानों से दूरी बनाए रखना पसंद करता है। अगर इसे खतरा महसूस हो तो ये अपने क्षेत्र की रक्षा करता है। ये अपनी तेज आवाज से अपनी मौजूदगी का संकेत देता है। ये अकेले रहना पसंद करता है, इसीलिए इसे सॉलिटरी बर्ड कहा जाता है। ये अपने वातावरण के अनुसार खुद को अच्छी तरह ढाल लेता है। आज के समय में क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल को भी कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसके जंगल तेजी से कम हो रहे हैं जिससे इसका आवाज प्रभावित हो रहा है। प्रदूषण और मानव गतिविधियां इसके लिए खतरा बन रही हैं। कई बार इसे शिकार के लिए भी निशाना बनाया जाता है। इसके संरक्षण के लिए जंगलों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर इसे नहीं बचाया गया तो भविष्य में इसकी संख्या कम हो सकती है। नंबर 2, व्हाइट बेलीड सी ईगल। व्हाइट बेलीड सी ईगल एक बड़ा, शक्तिशाली और बेहद खूबसूरत शिकारी पक्षी है जो समुद्र और नदियों के आसपास पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम हैलिएटस ल्यूकोगैस्टर है और ये समुद्री ईगल की प्रमुख प्रजातियों में से एक है। ये मुख्य रूप से साउथ एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाया जाता है। ये अपनी ऊंची उड़ान और शानदार शिकार करने की कला के लिए जाना जाता है। ये पानी के पास रहने वाले जीवों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये पक्षी अपनी ताकत और तेज नज़र के कारण एक खतरनाक शिकारी माना जाता है। व्हाइट बेलीड सी ईगल का शरीर बड़ा और मजबूत होता है। इसके नाम के अनुसार इसका पेट, बेली, सफ़ेद रंग का होता है जबकि इसके पंख और पीठ ग्रे या काले रंग के होते हैं। इसकी चोंच बड़ी, मजबूत और पीले रंग की होती है। इसकी आंखें तेज और सतर्क होती हैं जो दूर से शिकार को पहचान सकती हैं। इसके पंख बहुत चौड़े होते हैं जिससे ये लंबे समय तक आसमान में उड़ सकता है। इसकी पूंछ छोटी और सफ़ेद होती है जिससे इसे अलग पहचान मिलती है। ये पक्षी समुद्र, नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों के पास रहना पसंद करता है। ये ऊंचे पेड़ों या चट्टानों पर अपना घोंसला बनाता है। ये आमतौर पर जोड़े में रहता है और अपने क्षेत्र की रक्षा करता है। ये अपने घोंसले को सालों तक इस्तेमाल कर सकता है। ये पानी के ऊपर उड़ते हुए अपने शिकार पर नज़र रखता है। इसके रहने का स्थान इसे भोजन और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। व्हाइट बेलीड सी ईगल एक मांसाहारी पक्षी है जो मुख्य रूप से मछलियों का शिकार करता है। इसके अलावा ये केकड़े, समुद्री जीव और छोटे पक्षियों को भी खाता है। ये पानी के ऊपर उड़ते हुए अचानक नीचे झपट्टा मारता है। इसके पंजे बहुत मजबूत होते हैं जिससे ये मछलियों को पकड़ लेता है। ये अपने शिकार को हवा में ही पकड़ सकता है। ये दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहता है। इसका स्वभाव शांत लेकिन सतर्क होता है। ये इंसानों से दूरी बनाए रखना पसंद करता है।
अगर इसे खतरा महसूस हो तो ये अपने घोंसले और क्षेत्र की रक्षा करता है। ये अपनी तेज आवाज से अपनी उपस्थिति का संकेत देता है। ये अपने साथी के साथ मिलकर रहता है और जीवन भर एक ही जोड़ा बनाता है। ये अपने वातावरण के अनुसार खुद को अच्छी तरह ढाल लेता है। आज के समय में व्हाइट बेलीड सी ईगल को भी कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसके तटीय आवास प्रदूषण और मानव गतिविधियों से प्रभावित हो रहे हैं। मछलियों की कमी भी इसके भोजन पर असर डाल रही है। कई बार इसे शिकार के लिए भी निशाना बनाया जाता है। इसके संरक्षण के लिए प्राकृतिक क्षेत्रों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर इसे नहीं बचाया गया तो भविष्य में इसकी संख्या कम हो सकती है। नंबर 1, एशियन जायंट हॉर्नेट। एशियन जायंट हॉर्नेट दुनिया का सबसे बड़ा और बेहद खतरनाक ततैया माना जाता है, जो अपने शक्तिशाली डंक के लिए प्रसिद्ध है। इसका वैज्ञानिक नाम वेस्पा मैंडेरिनिया है और ये हॉर्नेट प्रजाति का सबसे बड़ा सदस्य है। ये मुख्य रूप से ईस्ट एशिया और आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे मर्डर हॉर्नेट भी कहा जाता है क्योंकि ये मधुमक्खियों के पूरे छत्ते को नष्ट कर सकता है। ये आकार में बड़ा होने के साथ साथ बहुत आक्रामक भी होता है। ये अपने तेज हमले और जहरीले डंक के कारण काफी खतरनाक माना जाता है। एशियन जायंट हॉर्नेट का शरीर बड़ा और मोटा होता है। इसका सिर नारंगी रंग का होता है और आंखें गहरी होती हैं। इसका शरीर पीले और काले धारियों वाला होता है, जो इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाता है। इसके पंख मजबूत होते हैं, जिससे ये तेजी से उड़ सकता है। इसका डंक लंबा और बेहद जहरीला होता है। ये कई बार बिना डंक खोए बार बार हमला कर सकता है। ये हॉर्नेट जंगलों, पहाड़ियों और जमीन के अंदर बने घोंसलों में रहता है। ये अक्सर पेड़ों की जड़ों या मिट्टी के अंदर अपना घोंसला बनाता है। ये समूह में रहता है और एक रानी की नेतृत्व में काम करता है। इनका पूरा समूह मिलकर शिकार और सुरक्षा करता है। ये अपने घोंसले की रक्षा के लिए बहुत आक्रामक हो सकता है। ये अपने इलाके में किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करता। एशियन जायंट हॉर्नेट एक मांसाहारी कीट है जो अन्य कीड़ों का शिकार करता है। ये खासकर मधुमक्खियों पर हमला करता है और उन्हें मार देता है। ये अपने शिकार को काटकर अपने बच्चों को खिलाता है। ये समूह में मिलकर मधुमक्खियों के छत्तों पर हमला करता है। कुछ ही समय में ये पूरे छत्ते को खत्म कर सकता है। ये बहुत तेज और योजनाबद्ध तरीके से शिकार करता है। इसका स्वभाव बहुत आक्रामक और खतरनाक होता है। अगर कोई इसके घोंसले के पास जाता है तो ये तुरंत हमला कर सकता है। इसका डंक इंसानों के लिए भी बहुत दर्दनाक और कभी-कभी जानलेवा हो सकता है। ये अपने शिकार और क्षेत्र की रक्षा में बेहद निडर होता है। ये समूह में हमला करता है, जिससे खतरा और बढ़ जाता है। इसकी मौजूदगी आसपास के जीवों के लिए डर का कारण बन सकती है। आज के समय में एशियन जायंट हॉर्नेट भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके आवास में बदलाव और जलवायु परिवर्तन इसका असर डाल रहे हैं। कई जगहों पर इसे खतरनाक मानकर खत्म किया जाता है। हालांकि ये पर्यावरण के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये अन्य कीड़ों की संख्या नियंत्रित करता है। इसके बारे में सही जानकारी और सावधानी बहुत जरूरी है। अगर संतुलन बनाए रखा जाए तो ये प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रह सकता है। तो ये थे एशिया के कुछ सबसे खतरनाक, खूबसूरत और रहस्यमय जानवर, जिनकी ताकत, चालाकी और अनोखी खासियतें इन्हें बाकी सभी जीवों से अलग बनाती हैं। प्रकृति ने इन्हें खास बनाया है, लेकिन आज ये सभी कई खतरों का सामना भी कर रहे हैं। अगर इन्हें सुरक्षित नहीं रखा गया तो भविष्य में हम इन्हें सिर्फ तस्वीरों में ही देख पाएंगे। आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक या पसंदीदा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही जबरदस्त फैक्ट्स और जानवरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।